तो चलिए सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो हमें SC ST और OBC NCL सब के लिए जो चाहिए। तो चलिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम आज बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं SC ST के बारे में और OBC NCL के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले SC ST के बारे में क्या है कि फॉर्मेट एज़ पर रिक्वायर्ड, जैसा कि आपको पता है जो फॉर्मेट हमें ज़रूरी रहता है वही हमें बनाना है। उसके बाद हमारे पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद हमारा आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद हमारी एक 10th की मार्कशीट भी होनी ज़रूरी है और एक एफिडेविट भी हमें बनवा लेना है ना। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे SC ST कैटेगरी के लिए। और एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। देखिए फॉर्मेट एज पर रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मेट क्या है कि अलग अलग हो सकता है। क्या है ना कि जब आप किसी जॉब के लिए बेसिकली बनवाते हैं तो जॉब के लिए जब हम क्लियर कर लेते हैं सारे स्टेप्स, तो लास्ट स्टेप होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो वहाँ पर हमें सेंट्रल का एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है जिसका फॉर्मेट अलग हो सकता है हर जॉब के लिए। लेकिन बेसिकली जो स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज एडमिशन्स के लिए जो बात आती है तो वो एक सिमिलर रहता है। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि उसको डाउनलोड कर लेना है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ये एविडेंस ये प्रूव करता है कि हमारी कास्ट क्या है। और आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और एफिडेविट ये आपको बनवाने। और जो हो सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी लगे हैं क्योंकि आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी के लिए आधार पैन कार्ड और फादर का जो भी है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे SC ST के लिए। और अब बात करते हैं हम OBC NCL के लिए। तो OBC NCL की बात करें तो OBC NCL में क्या होगा कि हमारे सारे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने आपको पिछले बता दिया SC ST वाले। यहाँ पर NCL में आने के लिए क्या है कि एक बस सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये बहुत रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, और अगर आप ये जब आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो सभी आते होंगे मोस्टली, मेरा मानना है। तो देखिए बनवाने के प्रोसेस के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि कहाँ बनेगा। देखिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, जब एफिडेविट बनवाने के लिए आप जाएंगे ना वकील के पास या जो नोटरी वाले जो काम करते हैं उनके पास, तो उनको इसके बारे में बताएंगे ना तो वो आपका वहीं से बता देंगे कि क्या होना है आगे ना। तो जैसे ही आप ये एफिडेविट बनवाएंगे 50-100 रुपये लगेंगे इसके, और हर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा अलग होता है। और जैसे ही आप जाएंगे अगर ऐसा नहीं मिलता है, आपको कोई एफिडेविट वाले को नहीं पता होता है, तो आप जाएंगे सीधे SDM ऑफिस में जो स्टाफ बैठता है उनको इसके बारे में बताएंगे। तो वो आपका क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर आप अकेले पर्सन नहीं होंगे जो इस काम के लिए जाएंगे, वहाँ पर दिन में सैकड़ों लोग इस काम के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी को इसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके फॉर्मेट की। जो फॉर्मेट सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर जॉब के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ये जो नोटिस CHSL का है 2022 का, और नोटिस में ही यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड जब हम करते हैं तो उसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी जॉब के लिए आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो अभी नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ ये CHSL का है, इसी साल का 2022 का है ना। तो मैं आपको पहले बता दिया है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का जो फॉर्मेट रहता है वो रिक्वायर्ड रहता है कि आप किस रीजन से बनवा रहे हैं। देखिए अगर आप एडमिशन लेने के लिए बनवा रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस के लिए जैसे जनरली जो फॉर्मेट रहता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है। और डाउनलोड करने के लिए NCBC की वेबसाइट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब के लिए जब आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो जॉब के लिए कोई भी जॉब आती है तो आप उसको वेबसाइट पर जाके देखते होंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसमें नीचे आपको देखिए यहाँ पर ये CHSL का है, तो यहाँ पर सभी फॉर्मेट दिए गए हैं। देखिए ये सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग है विकलांग है तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर ये दिया गया है ना। तो इसी तरीके से मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम को लेके है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप जानते हैं, तो EWS की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनके लिए भी ये फॉर्मेट दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब जो आती है वो हर कैटेगरी के लिए आती है और हर कैटेगरी का फॉर्मेट अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, फॉर्मेट देखिए ये मिल गया।
तो देखिए ये SSC CHSL का नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया था। तो उसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं उनमें से हमारा कास्ट भी एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट ये दिया है, आपको ये वाला डाउनलोड करना है। तो जब आपका CHSL क्लियर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आएगी तो वहाँ पर आपको ये वाला सेंट्रल का जो लगेगा, आप इसको सेंट्रल का बोल रहे हैं या कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया है वही आपको फिल कराना है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये बिल्कुल सेंट्रल का ही है। तो जब आपका CHSL क्लियर हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आएगी तो आपको ये फॉर्मेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर SC/SC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन, देखिए पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर आपको बता दें। तो इसको आप फिल करके ले जाएंगे। तो ये मैंने फिल करने के बारे में भी आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, आप वो देख लीजिए, है ना। तो सेम वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। तो उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो ये तो रहा हमारा SC/ST का, और इसकी आप जब प्रिंट कराएंगे तो कम से कम 2-3 कॉपी करा लीजिए, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस भी, आप फिल करने में गलती कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। और जब आप जाएंगे बनवाने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पर एक कॉपी वो भी जमा कर लेते अपने पास, तो आपको 2-3 कॉपी करा लेनी है ना। तो ये 2 पेज का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही पेज का दिया था उसमें, तो एक ही पेज पर था दोनों, तो इसको आप फिल करके ले जाएंगे, ठीक है। फिल करने के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू, ये है हमारा OBC के लिए, आप देख सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये OBC के लिए है। और OBC के लिए आप इसको बनवा सकते हैं, और सेम वही है जो मैंने आपको पहले भी दे दिया है OBC वाला, तो बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सेम वही है पूरा। The authorities issue the certificate may have to mention the detail of resolution of Government of India in which the caste of the candidates is mentioned as OBC। तो यहाँ पर ये नीचे दिया होगा इन्होंने कि कौन इसको इशू कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये 2 फॉर्मेट मैंने आपको बताए सेम वही है जो आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन ये सिर्फ CHSL के लिए थे। अगर आपकी कोई भी अदर जॉब है तो उसमें नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो नीचे आपको दिया रहेगा फॉर्मेट, वही फॉर्मेट आपको ले जाना है और उसी पर सर्टिफिकेट इशू कराना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना भी काम करा सकते हैं। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका सवाल रह गया है, आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं उसका जवाब आपको क्लियरली दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।